अब अगर आज के टाइम पे तुम अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते ना तो तुम्हें कोई सीरियसली लेगा ही नहीं यार। हे बंडिया, तेरी इंस्टा आईडी दे, फॉलो करता हूँ तेरे को अभी। क्या बोल रहा है? शेयर चैट नहीं चलाता क्या बेटा? उसके आगे कुछ नहीं है। इंस्टा में इंस्टा रोमांटिक्स वीडियो, भगवान के भजन, स्टेटस सब डाल सकता हूँ मैं। जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टेटस देखा कर मेरे। बेटा बंडिया, तेरे स्टेटस इतने ऊंचे लग रहे हैं मेरे को कि मेरी औकात के बाहर है यार तेरे स्टेटस। सही बताऊं तो 2020 के पहले मैं भी इस दुनिया से अनजान था यार, क्योंकि उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम मुंह फाड़ के नेट खाता था। उधर इंस्टाग्राम खोलते ही पहला मैसेज आ जाता था, दिन के डाटा कोटे के अंदर से 50% नेट कट चुका है। इसलिए मैं उस टाइम पे यूट्यूब देखता था, वो भी 144p पे, क्योंकि उससे नीचे वाली पी थी नहीं उसमें। और यूट्यूब पे भी मैं साला हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट देखता था। क्या जानलेवा हमला क्या? फिर जिप्सी लेके भाग गया क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? हाँ मुझे पता है वो कभी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी देखता था ये एनिमेशन वाली। और साथ में मेरे दोस्त मोहित को भी दिखाता था। उस चूतिए को ये चीजें समझ में ही नहीं आती कि वो क्या रहा है। देख बेटा मोहिते, ये अपना स्पाइडरमैन है, अभी देख कितने मजे आएंगे। मैं क्या बोल रहा था कि स्पाइडरमैन कौन है? अरे ये लाल कपड़ों में तेरे को दिख नहीं रहा क्या? और ये हल्का कौन है फिर? अरे ये हल्का इसमें ही तो है ये 11। मैं क्या बोल रहा था बेटा, अगर सतीमान आ गया ना यहाँ पे, दोनों को सुलटा देगा एक ही बार में। और मार दो अगर बड़ी अबे भड़वे, तू अकबर बीरबल देख तो बिग मैजिक पे। और मुझे ना इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा दिक्कत बंदों बंदियों के बायो से होती है यार, क्योंकि बहुत से बंदे इसे लिखने में रात दिन एक कर देते हैं कि बायो लिखना है। अरे यार ऐसा कर लिखूं कि लड़कियां मेरे पास छपा आ जाए। इस नासमेटे ने नीट का फॉर्म भी भरा है, और इस भड़वे के घर वालों ने तो पहले से ही इसके नाम का आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे साला पढ़ाई छोड़कर इंस्टा का बायो देख रहा है, उसकी चिंता पड़ी है इसको। अरे यार 2 दिन हो गए, अब क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा बायो। चलो यही लिख देता हूँ, केक मर्डर ऑन अप्रैल 1, रॉयल एंट्री, एटीट्यूड बॉय। अरे गुरु, अब तो लड़की अपने खाक के पास आके बैठेगी। लेकिन तुमने देखा 1 अप्रैल को उसने मर्डर केक कर रहा था यार। क्या रे मरगिल्ले, तूने तो बोला था 1 अप्रैल को मर्डर केक होगा। अबे साले तू हमें केक के नाम पे थुल्ली का केक बना के खिलाएगा? हाँ यार, कोई केक में भी थुल्ली खिला सकता है क्या? अरे थुल्ली थोड़ी ना है, उसके ऊपर क्रीम रोल भी तो लगाया, वो भी तो देख। अबे भड़वा, ये क्रीम रोल और ये थुल्ली अपने पिछवाड़े में डाल ले, हगने में अच्छा आएगा तेरे को सुबह सुबह। चलो रे भाई लोग, थुल्ली खिलाते हैं, देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। साइड आप हो देखिए, मार हो जाएगा, मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा, हम मार करेंगे कल ले। और ये इंस्टाग्राम को कैसे पता चल जाता है यार कि हम क्या सोच रहे थे? तुम इधर बोलते हो कि अगले मिनट में तुम्हारे सामने वही रील आ जाती है, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले तो अच्छी रील आती है। पता नहीं क्यों उसी टाइम पे मजेदार चीजें चल रही होती है, अच्छी फीलिंग आ रही होती है। क्योंकि इंस्टाग्राम वाले तो चाहते ही है कि तुम एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई की जगह उनकी रील्स को देखो। उससे होगा क्या कि तुमने इधर सोच के रखा है कि 12th पास कर लेंगे और इसके बाद शादी हो जाएगी और फिर तो जिंदगी मस्त है भाई। लेकिन एग्जाम वाले दिन तुम अपने बोर्ड का पेपर देने जाते हो, सामने हिंदी का पेपर होता है, और हिंदी में भी पहला क्वेश्चन आ जाता है, अपने दोस्त को कुशल मंगल के लिए पत्र लिखे। अब तुम उसमें पत्र लिखना शुरू करते हो, प्रिय मित्र कमलेश, आशा करता हूँ कि वहाँ पर सब कुशल मंगल होगा। मुझे तुम्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली बार जब हम मिले थे, यानी कि हमारे आम के पेड़ के नीचे, तो तुमने कहा था कि तुमने अभी तक 296 बार मुट्ठी मार दी है। पर मुझे आज ये बताते हुए छाती चौड़ी करने का मन कर रहा है कि मैंने तुम्हारे उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और मैंने तुम्हारे उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 298 मुट्ठी मार दी है। अच्छा साइड आप हो देखिए, मार हो जाएगा, मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा, हम मार करेंगे कल ले। क्योंकि उस बंदे के दिमाग में ना इंस्टाग्राम ने मुट्ठी मार दी थी यार। और वो बंदे जो 12th पास करने वाला था वो भी फेल हो जाता है, और फिर एक ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जो कि उस बेचारे का पिछवाड़े पे दे दे के रोटी बनवाती है। और हालत ये हो गई है कि आज वो बंदा रमेश मिस्त्री के यहाँ पर माल बनाता है, और फिर जब दोपहर को लंच करने का टाइम होता है तो फिर से रील देखता है। बापू का बापू का नाम तो गांधी जी नाम था। अरे यार, यहाँ यही सब सीखे हो? ये सारी चीजें सोच कर ना मुझे भी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुख होते हैं, लेकिन रील देख के वो भी दूर हो जाते हैं। और इंस्टाग्राम की ना एक और चीज है कि तुम इंस्टाग्राम पे जैसे ही आते हो ना, तो तुम्हें लगता होगा कि साला पूरी दुनिया तुमसे आगे निकल गई और तुम ही पीछे रह गए। आज वो बंदा भी नैनो के पास जाकर फोटो खिंचवा रहा है और पोस्ट डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसे तुमने 1 महीने पहले 20 रुपए का पेट्रोल मांगते हुए गाड़ी चलाते हुए देखा था। अरे भैया जी, एक फोटो खींचने दोगे क्या आपकी कार के पास? अरे लड़कियों के सामने फिर इम्प्रेशन झाड़ूंगा बाद में। अरे एक क्या 10 खींच लेना बेटा, पर पहले शांति से उधर दीवार के पास चल तो तू। और आज इंस्टाग्राम की वजह से ही बंदे बंदियां पटा रहा है, और इधर एक ही बंदा एक अकाउंट से 4-4 बंदियों से बातें कर रहा है। मेरे को ना पहले ऐसा लगता था कि साला एक रील भेजने से बंदी सेट ही हो जाएगी, शायद पहले भेजता तो हो भी जाती। एक तरफ मेरा दोस्त चिंटू है, वो साला इतनी बंदियों से एक साथ बात कर रहा है कि हमारी उससे अलग जल रही है।
एक तो ये रिलेशनशिप में आने के लिए लड़कियों से पहले कैसे बात शुरू करते हैं यार। कोई कहता है कि फोक छिड़क के जाओ बंदी पड़ जाएगी, तो कोई कहता है कि बैगी जींस और ओवर साइज टी शर्ट पहन के जाओ बंदी पड़ जाएगी। लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमारे ऊपर हंस रहा था। और इन सभी चीजों को सच मानते हुए मेरा दोस्त बंडिया वो साला ये चीजें करने भी चला गया ट्राई। साले का बैगी जींस तो ज्यादा ही बैगी हो गया था और ओवर साइज टी शर्ट तो उसने पापा की पहन ली थी। उसको पहनने के बाद तो मुझे भी लग रहा था कि लड़की पटी जाएगी अब तो कॉलेज के अंदर उससे। अब वो जैसे ही जाता है ना और जैसे ही कॉलेज का दरवाजे पे जाता है और जैसे ही वो जा रहा होता है, उसका जो बैगी जींस था ना साला उसकी वो बैगी जींस इतनी ज्यादा बड़ी थी ना कि वो अपने ही जींस में अड़ गया उसका पैर एक और फिर वो प्रिंसिपल के चाय के मग्गे पे गिर गया साला। और सर उसके कपड़े देखकर तो प्रिंसिपल ने भी उसकी फीस बढ़ा दी थी साले की। अब नहीं पहनेगा वो ओवर साइज टी शर्ट पर बैगी जींस में तो वो गाजर मूली लेके आएगा मार्केट से। और स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, घंटा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन तो सच में लड़की का मैसेज आना शुरू हो गया। पूरे 2 हफ्ते तक बात की मैंने उस लड़की से। बॉडी बनाना है तो छोले चना खाइए। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद पता चला कि ये तो कोई लड़की है ही नहीं, ये तो मेरे भड़वे दोस्त चिमटा की आईडी थी। इस मरेला ने आईडी बनाई थी अपनी बंदी की लॉयल्टी चेक करने के लिए कि वो किसी और लड़के से तो बात नहीं करती। साले ने पहले ये लड़के के नाम से आईडी बनाई थी और फिर लड़की के नाम से कर दी। और ये चीज वो मुझे मेरे ही पैसों के समोसे खाते हुए बता रहा था। देख लिया भाई, फिर तो ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है वैसे तो। और हाँ, फिर वो चाय पाई पे औंधा मुंह करके रोइयो मत। लो भैया जी वो हरी वाली चटनी तो डालो यार, पैसे इसके खाते में लिख लेना। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा था ना, उस टाइम पे तो मेरा मन कर रहा था साले के माथे पे ठंडे पानी का कैंपर फोड़ दूं। सड़े हुए टमाटर की फुफुंदी वाली चटनी, बासी कड़ी के बांस मारते हुए बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकरी की फिटकार, औरतों की धुतकार। लेकिन क्या करता है, आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी तो नहीं था। अरे था तो सही, वो अपने घनश्याम वर्मा का हॉस्पिटल। हाँ, वो ऐसा हॉस्पिटल था कि जिसमें डॉक्टर की जगह नौसिखिए काम कर रहे थे। वहाँ पे 11वीं 12वीं में नीट की तैयारी कर रहे थे। अरे भैया जी ये इतना बड़ा वाला इंजेक्शन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे इलाज करने। लेकिन ये तो जानवरों का लगाने का इंजेक्शन लग रहा है, तो मेरे को भी तो जानवरों का ही डॉक्टर बनना है। लेकिन ये तो इंसानों का हॉस्पिटल है। सेल्फ डिफेंस। अब बताओ, वहाँ पे स्ट्रेचर की जगह ना पेशेंट को बैलगाड़ी पे ले जाया जाता था। बेचारा पेशेंट ऑपरेशन थिएटर जाने के पहले ही ठीक हो जाता था अपने आप ही। और इंस्टाग्राम पे आते ही ना मुझे पता नहीं इतनी ज्यादा गरीबों वाली फीलिंग क्यों आती है यार। इधर बंदे रईसों वाली स्टोरी डाल के लौंडिया पटा रहा है, भले उनके घर पे चाय पत्ती के ठिकाने नहीं है। और बबलू तेरे को हनी गोल्ड लाने का बोला था ना, अरे वो हनी गोल्ड बहुत महंगी आती है पप्पा जी। उस हनी गोल्ड के चक्कर में 25 रुपए कम पड़ गए थे मेरे को। और फिर उस 25 रुपए के चक्कर में मेरी चड्डी भी नहीं आई नई वाली, क्योंकि वहाँ पे भी 25 रुपए घट गए थे। और आपको तो पता ही है कि मेरी चड्डी पूरी तरीके से फट चुकी है पीछे से, सिर्फ पट्टा ही रह गया उसका। तो ये लक्स कोजी वाला, ये लक्स कोजी भी नहीं है, चाइना वाली कंपनी है कोई सी। और उसी दिन फिर शादी भी आ गई थी बिट्टू के यहाँ पे, यही चड्डी पहन के गया मैं। आप सभी को तो लग रहा था कि बच्चा एंजॉय कर रहा होगा वहाँ पे, और इधर मेरे को लग रहा था कि नंगा घूम रहा हूँ पूरी शादी में अकेला। फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, अब बेटी ही गरीब के सपोर्ट कर दीजिए। अरे बेटा समझ गया यार। अरे लो रुक्मणी, मामा की पत्ती की चाय बना लो 2 कप। और एक चीज यार मुझे ये पता नहीं चलती कि ये लड़कियां प्राइवेट अकाउंट क्यों रखती है। साला ऐसा क्या होता होगा उनके अकाउंट में जो प्राइवेट रखने की जरूरत पड़ती है? ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, लड़के देख लेंगे उनकी पोस्ट। अब लड़कियों का तो समझ में आता है कि चलो वो लड़की है, ये लड़के क्यों प्राइवेट अकाउंट रखते हैं? नहीं मेरे जैसे फटे टायर जैसे मुंह के लोंडो को अगर प्राइवेट अकाउंट रख भी रहा है तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तुम्हें रिक्वेस्ट करेगा? मेरे स्कूल में भी ना एक फीमेल टीचर थी, लोंडे तरस गए थे उसके प्राइवेट अकाउंट को खोलने के लिए कि भाई ऐसा गया है उसके अंदर। साला क्लास के सभी बंदों ने रिक्वेस्ट भेजी थी उसे, पर एक की भी एक्सेप्ट नहीं हुई। साला अगर इतनी रिक्वेस्ट अगर प्रिंसिपल को असली में करते हैं ना तो फीस माफ हो जाती। मैंने भी रिक्वेस्ट भेजी थी उस टीचर को। अब तुम्हें भी ना बहुत बार ऐसा लगता होगा कि हमारी रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि सामने वाली लड़की ने उस रिक्वेस्ट को देखा ही नहीं है, तो तुम फिर उस फकीर चंद की तरह वापस रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हो और फिर से रिक्वेस्ट भेजते हो, ताकि वापस वो टकला व्यक्ति उस दिल के ऊपर दिखाई दे और फिर उस लड़की को पता चल जाए कि भैया कोई मरा जा रहा है मुझे फॉलो करने के लिए। आजा मेरे सर्कल पे आजा, आजा मेरे सर्कल पे आजा, आजा मेरे सर्कल पे आजा,
जहाँ से कहते हैं जी तो लाखों रुपए का गाइस। अब मेरे को ना जैसा तैसा उस टीचर का अकाउंट खोलना था यार, क्योंकि मेरे अंदर भी चुल मच रही थी यार। और 2-4 दिन बाद मेरी एग्जाम पर सर पे भी आ गई थी, लेकिन तैयारी कौन करे ओ जी घंटा मेरा। उस दिन ना मैंने वो साला रूबिक क्यूब सोल्व कर दिया था, क्योंकि ना घर में एक रिलेटिव का बच्चा लेके आया था, उसे मेले में से 20 रुपए वाला लाया था प्लास्टिक का। साला मैंने उसे 2-4 बार ही घुमाया था कि उसके डिब्बे मूंगफली के दाने की तरह इधर उधर बिखर गए सारे। उस बच्चों को फिर मैंने साला 10 रुपए की पेप्सी भी पिला दी, उसकी मम्मी ने ही दिए थे मेरे को तो वो, पर वो हराम का फिर भी चुप ही नहीं हो रहा था, रो रहा था बार बार। फिर बड़ी दिक्कत करके उस ट्यूब को मैंने सेलो टेप से चिपकाया, तब जाके बंद हुआ वो। लेकिन मुझे इस तरह एक तरीका मिल चुका था उस टीचर के अकाउंट खुलाने का। तो फिर मैंने स्कूल की ना दूसरी फीमेल टीचर का अकाउंट चेक किया, तो मैंने ना दूसरी फीमेल टीचर का एक फेक अकाउंट बनाया, पोस्ट उसी टीचर की डाल दी, दूसरी वाली फीमेल टीचर की। और अब मैंने उस टीचर को वापस से रिक्वेस्ट भेजी उस अकाउंट से। अब तुम्हें तो पता है कि एक फीमेल टीचर दूसरे फीमेल टीचर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा ही भैया। हो गई फिर तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। और फिर उसके बाद ना बंदों का मुंह फटा रह गया था। वैसे तुम अपना मुंह ज्यादा मत फाड़ो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में।